मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आज फिर नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जिसके जरिया से आप खाक कहीं ही क्यों नहीं हैं, हम अपनी आवाज आप तक पहुंचा सकते हैं, जो दरअसल खुदा की आवाज हमारे वसीला से आप तक पहुंचती है और आप ज़ौक़ से इन बातों को सुनते हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। एक साहब ने मुझसे यह सवाल किया कि जरा यह बताइए कि जो जमाने का आखिर है, दुनिया का इख्तिताम, इस जमाने के इख्तिताम पर जो इंसान हैं, लोग हैं, उनकी हालत क्या होगी। और मैंने जब ये बात सुनी तो फिर मेरे दिल में एक तहरीक पैदा हुई, और वो ये कि शायद ये सिर्फ इस एक नौजवान का सवाल नहीं है, पता नहीं कितने नौजवान होंगे, कितने मज़ाहिब के लोग होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि जमाने के इख्तिताम पर लोगों के हालात क्या होंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता, मैं चाहता हूं कि किताब मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए आज आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज करूं। मुकद्दस पौलुस जो रसूल आजम भी है, वो अपने एक रूहानी फर्जंद को तरबियत दे रहे थे, और दौरान तरबियत आपने उस नौजवान से यह जिक्र किया कि जो जमाने का आखिर होगा, उस जमाने के आखिर पर लोगों की हालत जार क्या होगी। क्या यही सवाल आपका भी है? आज मैं उन चंद बातों को मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा। किताब मुकद्दस में लिखा है, लेकिन जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। लेकिन याद रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। मुकद्दस पौलुस अपने इस रूहानी फर्जंद को यह बता रहे थे कि इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर ले कि जब जमाने का आखिर होगा तो दिन बुरे होंगे। वह जब पौलुस के कहने का मतलब यह था कि दिन बुरे होंगे, तो इसका मतलब यह नहीं है मंडे टू संडे, पीर से लेकर इतवार तक या पीर से पीर तक जितने भी दिन हैं ये दिन बुरे होंगे। नो 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 नो, जितने भी दिन हैं खुदा ने खुद बनाए हैं मंडे टू मंडे। और इवन जो सैटरडे है, जिसको हम बरोज हफ्ता कहते हैं, जो रोजे सब्त है, खुदा ने खुद इस नाम को बहुत बड़ी इज्जत बख्शी है। लेकिन तमाम दिन खुदा की निगाह में बहुत अहमियत के हामिल है। कोई दिन बुरा नहीं और ना ही कोई दिन जवाल का है। कुछ लोग कहते हैं, ओ जी फलां दिन सफर नहीं करना चाहिए, फलां दिन शादी नहीं होनी चाहिए, फलां दिन ये नहीं होना चाहिए, फलां दिन मंगनी नहीं होनी चाहिए, ये नहस है। नो, हु टोल्ड यू टू थिंक लाइक दैट? कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी दिन खुद बुरा नहीं है। बाज लोग कहते हैं, ओ जी बस ना पूछो, आज दा दिन बहुत बुरा गुजरा है। अरे दिन का क्या कसूर है कि दिन को यह कहा जा रहा है कि दिन बुरा है? यहां पर पौलुस रसूल के कहने का मतलब जो था वो हमारी बहुत सारी कंफ्यूजन्स को दूर करेगी। जब यह लिखा है कि आखिर जमाना में दिन बुरे होंगे, तो क्यों होंगे? दिनों का कसूर नहीं, कसूर है तो तेरा है और मेरा है। मेरी और आपकी वजह से दिन बुरे हो सकते हैं, खुद दिन बुरे नहीं है। इंसानों के करतूतों के सबब से दिन बुरे हैं, वरना दिनों का कोई कसूर नहीं है। क्योंकि पौलुस रसूल आगे इस नौजवान को बताते हैं, इसलिए क्योंकि आदमी खुद गर्ज होंगे। खुद गर्ज से क्या मतलब है? ऐसा आदमी जिसको बस नफसा नफसी पड़ी हो,
अपनी पड़ी हो, दूसरे मरे खपे कोई परवाह नहीं है। अपनी जात की बाबत फिक्र करता हो, किसी दूसरे की बाबत फिक्र नहीं है। करीब लोग मर रहे हैं, भूखे प्यासे यतीम, पैसे नहीं है, मजदूरी नहीं है, काम नहीं है, और हम इधर डिस्को पार्टीज मना रहे हैं। ये क्या है? ये खुद गर्जी नहीं तो और क्या है? हम अपनी अना को कायम रखने के लिए गुरबा के फ्यूचर का अठिया नाश कर देते हैं। खुद गर्ज लोग होंगे, और आज के दौर में खुद गर्ज लोगों की कमी नहीं है। शायद मुझ में भी और आप में भी एक खुद गर्ज बैठा हुआ है, या हमारे गिरदो नवा में भी बहुत सारे खुद गर्ज बैठे हुए हैं। पहले अपने आप का तज्जिया करें और फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों का। दूसरी बात जो यहां पर मुझे नजर आती है वो ये कि आदमी जरदोस्त होंगे। इसका मतलब ये कि उनको नोटों से प्यार होगा। पंजाबी में कहते हैं पैसे दा पुत्र। इससे मराद यह है कि ऐसे लोग जो पैसा बटोर 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 कर जमा कर करके बोरिया भरते हैं। हमारी हुकूमत में इस वक्त क्या शोर शराबा है? यही तो है, फलां ले गया, फलां खप गया, फलां ने खा लिया, फलां ने ये खा लिया। क्या है ये हुकूमत की ही बात नहीं है। मैं अपने आप को भी देखता हूं, आप अपने आप को भी देखें, कहीं मुझ में और आप में जर दोस्त मौजूद तो नहीं है। जिसके पास 100 है वो सोचता है 1000 हो जाए, और जब 1000 हो जाए तो फिर सोचता है लाख हो जाए, फिर जब लाख हो जाए तो उसके बाद हवा में उड़ना शुरू कर देता है। इंसान ऐसा खुद गर्ज है, और फिर ना सिर्फ जर दोस्त है बल्कि शकीबाज है। शकीबाज और आगे लिखा है मगरूर, ये दोनों एक ही तरह के अल्फाज हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसा शख्स जिसको अपने मर्तबा, अपने पैसा, अपने घर, अपने असर और रसूख और अपनी कुर्सी पर, अपने टाइटल पर फख्र हो, घमंड हो, और दूसरों को कुछ पूछता ना हो। सब आकर मेरी मुट्ठियों भरे, मैं किसी का कुछ भी ना करूं। ऐसे लोग जो खुद बखुद शकीबाज और अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाले और बड़े बोलने वाले लोग, ऐसे लोग आखिरी जमाना में होंगे। कौन कौन से? खुदगर्ज लोग और जरदोस्त लोग, शकीबाज लोग और मगरूर लोग। और आगे सुनिए, लिखा है बदगो। बदगो से मराद दूसरों की बदगोइयां करने वाले, दूसरों की आंख में शहतीर देखने वाले, दूसरों की आंख में तिनका देखने वाले, लेकिन अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखते। दूसरों के ऐब निकालने वाले, लेकिन अपने ऐबों पर पर्दा डालने वाले। सारी दुनिया के भेद उनको पता है, लेकिन अपने भेद वो नहीं चाहते कि खुले और किसी दूसरे पर अया हो। हर किसी को बुरा कहना, लेकिन अपने आप को बुरा नहीं कहने देना और ना ही मानना कि मैं बुरा हूं। एक कहानी मुझे याद आ रही है, पता नहीं कहां तक दुरुस्त है, और बाइबल की यह कहानी नहीं है, लेकिन बाइबल की सच्चाई का इतलाक इस पर जरूर होता है। और वो कहानी यह है कि एक पहलवान था, वो पंजाब में कहीं किसी बाहर तालाब में नहाने चला गया। काफी मोटा आदमी था और उसके पेट पर बैल पड़े हुए थे, काफी मोटा। और जब वो बाहर नहाने के बाद वापस आया तो उसके पेट में जो बैल थे ना, उनके बीच में एक मेंढक फंसा हुआ था, और उसको समझ नहीं आई कि क्या है। जो जो वहां मेंढक मरता और पुराना होता चला गया, मर तो गया था, अब पुराना होता चला जा रहा, बदबू आ रही थी। और जो भी उसके पास बैठता उसको कहता, अरे तेरे से बदबू आ रही है, तुझसे बदबू आ रही है, तुझसे बदबू आ रही है, तुझसे बदबू आ रही है। लेकिन अचानक उसको छींक लगी,
और जब उसने छींक लगाई तो वो पटा करके मेंढक बाहर आया। और फिर उसने सोचा, मैं सबको कहता रहा हूं तुझसे बदबू आ रही है, लेकिन असल में बदबू तो मुझसे मुझे आ रही थी। काश के हम दूसरों के मेंढक मरे हुए ढूंढने के बजाय अपने टेढ़े के मेंढक देखें, और ये कि मुझसे कितनी बदबू आ रही है, हम अपनी बात की बाबत नहीं सोचते, दूसरों की बदगोइयां करते रहना, लेकिन अपनी जात पर आंच नहीं आने देना, यह खुदा के लोगों का सेवा नहीं है। और फिर लिखा है, मां बाप के नाफरमान। आज की दुनिया में बेशुमार पेरेंट्स मुझे भी फोन करके, ऑडियो मैसेज करके, इवन ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए कहते हैं, खुदा के बंदे मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए, बहुत नाफरमान है, वो सुनते नहीं हैं, उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, इवन बदतमीजी पर उतर आते हैं। और कई ऐसी औलाद की बाबत मैंने सुना जो अपने पेरेंट्स पर हाथ उठाते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है, अपनी मां और बाप की इज्जत कर तो यूं तेरी उम्र इस जमीन पर दराज होगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज की औलाद वालिदैन के सामने न सिर्फ उन पर हाथ उठाती, बल्कि अपनी आवाज भी उठाती और अपनी जबान भी उठाती है। क्या इस तरह के लोग आज इस दुनिया में नहीं? फिर लिखा है, नाशुक्र लोग होंगे। किसी ने कहा कि हम जो अपनी मायूसियों पर रोते रहते हैं, सर पकड़कर बैठ जाते हैं और अपनी मायूसियों पर रोते रहते हैं, क्यों ना हम अपने माजी पर निगाह करें और खुदा ने माजी में जितनी बरकतें हमें दी हैं, क्यों नहीं हम उन बरकतों को याद करके जाते इलाही का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, तो फिर मायूसियों को याद करने का हमारे पास टाइम ही नहीं होगा। लेकिन नाशुक्री के सबब से हम कहते हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ये नहीं। और ये एक मसीही का सेवा और रवैया नहीं है। फिर लिखा है, नापाक होंगे, उनके काम नापाक, बदन नापाक, दिल नापाक, ख्याल नापाक, नियतें नापाक, उनके आमाल नापाक। मैं भी और आप भी आज अपने आप को परखें कि वो कौन कौन सी नापाकी के काम हैं जो हम अकेले में या दूसरों के सामने सरे बाजार करते हैं। ऐसे काम जो पाक खुदा की मर्जी के टोटली अगेंस्ट हैं। और फिर लिखा है, तुबाई मोहब्बत से खाली, दूसरे लोगों से कोई मोहब्बत नहीं, कोई उन्स नहीं, कोई प्यार नहीं, उनका कोई ख्याल नहीं है। और मैं पहले ही कह चुका हूं, इस मोहब्बत से खाली होने के सबब से ही आज दूसरों के खून किए जाते हैं, दूसरों की बदगोइयां की जाती हैं, जड़ें काटी जाती हैं, पांव के नीचे से जमीन निकाली जाती और नस्ल दर नस्ल दुश्मनियां चलती हैं। क्या आज की दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं? फिर लिखा है, संग दिल होंगे, पत्थर दिल लोग, पत्थर दिल। और इस पत्थर दिल होने की वजह से बोतेरों की गर्दनें काट डालेंगे नील के किनारे। और सरजमीन पाकिस्तान में भी ऐसा होता रहा और होता है भी। और कई नादीदनी छुरियां बहुतों के गले पर चलाते हैं, लेकिन खुदा की अदालत से कोई भी बच नहीं सकता।
میرا اور آپ کا کیا حال ہے اور ہم کیا کرتے ہیں. اور پھر لکھا ہے تہمت لگانے والے, وہی بات, بدگو, دوسروں پر الزام لگانے والے, دوسروں پر تہمتیں لگانے والے, لیکن اپنے آپ پر نگاہ نہیں کرنا کہ میں کہاں پر ہوں. اور اگر ایسا ہی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو آج درست کرنے کی ضرورت ہے. پھر لکھا ہے بے ضابطہ, جن کا کوئی ضابطہ, کوئی اصول, کوئی قانون نہیں ہے, اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کرتے, جو چاہتا ہے کرتے ہیں, اپنے خیال اور اپنی نیتیں اور اپنے ارادے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. پھر تند مزاج, تند مزاج سے مراد ان کے مزاج میں سختی ہے, لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جانا, تیار ہو جانا. اور ایون یہاں تک میں کہتا ہوں کہ جو ماہ سیام ہے, روزوں کا مہینہ ہے, پاکستان میں سب سے زیادہ روڈ ایکسیڈنٹس, سب سے زیادہ مہنگائی, سب سے زیادہ باقی 11 مہینوں سے فسادات اور لڑائیاں اور جھگڑے اور قتل و غارت اور رشوت اسی مہینے میں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اصل میں تند مزاجی کے شکار ہیں. اپنے آپ کو حلیم اور فروتن ہم نہیں بناتے. اور پھر لکھا ہے نیکی کے دشمن ہوں گے. نیکی کے دشمن, وہ برائی کو بھلائی سمجھیں گے, بھلائی کو برائی سمجھیں گے. اور پھر لکھا ہے دغا باز ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے 2 نمبر چیز کو ایک کر کے بیچنے والے. کچھ عرصہ پہلے میں نے فیس بک پہ ایک پکچر دیکھی, کاش کہ میں آپ کو دکھا سکوں لیکن ابھی وقت نہیں ہے. اس میں ایک پکوان والی گاڑی جا رہی تھی اور اس کے پیچھے ڈالے پر لکھا ہوا تھا فلاں پکوان, میں نام نہیں بتاؤں گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس گاڑی کے اوپر کون سا جانور تھا؟ گدھا تھا. میرے پاس ابھی بھی وہ تصویر موجود ہے. اس گاڑی کے پیچھے لکھا تھا فلاں پکوان اور اوپر گدھا تھا. ہم کیا بیچ رہے ہیں؟ لوگوں کو کیا کھلا رہے ہیں؟ سموسوں میں چوہوں کا گوشت, کتے کا گوشت اور گدھوں کا گوشت, اور دینداری کے نعرے لگاتے ہیں. یہ کون سی دینداری ہے؟ اور پھر دیکھیے, نہ صرف یہ کہ وہ دغاباز ہوں گے بلکہ ڈھیٹ ہوں گے. ایسے کام کر 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 کے وہ تھکیں گے نہیں, ڈھیٹ کرتے چلے جائیں گے. اور برسوں سے ہم اپنے ملک میں ایسی ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اور پھر لکھا ہے خدا کی نسبت, یعنی خدا کو خوش کرنے کے بجائے لوگ عیش و عشرت کو زیادہ ترجیح دیں گے, اولویت دیں گے. اپنی شادیوں بیاہ میں دیکھ لیں خدا کو کتنا موقع ملتا ہے اور ابلیس کو کتنا موقع ہم دیتے ہیں. ہم میں سے کتنوں کی شادیوں بیاہوں میں دعائیں اور روزوں سے شادی کے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے. خدا کو کتنی پرائیورٹی دی جا رہی ہوتی ہے. سوچئے گا, غور کیجئے گا. ہم خدا سے زیادہ عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہیں. اور پھر لکھا ہے یہ لوگ دینداری کی وضع تو رکھیں گے, ان کی داڑیاں بھی ہوں گی, صلیب بھی پہنی ہوگی, سر پہ ٹوپی, خاص قسم کا امامہ بھی ہوگا, خاص قسم کا چوگا بھی پہنا ہوا ہوگا. دینداری کی وضع, بڑا کوئی دیندار ہے, لیکن دینداری کے اثر کو قبول نہیں کریں گے. بوتل کوکو کولا کی ہے لیکن اندر سرسوں کا تیل ہے. منافق اور 2 نمبر انسان دینداری کی وضع رکھنے والا ہے لیکن دیندار ہے نہیں. یسوع نے ایسے ہی لوگوں کو کہا اے ریاکار فقیہو اور فریسیو.
आज की दुनिया में भी ऐसे फकीहों और फरीसियों की कमी नहीं है। और उसने कहा कि ये वो लोग होंगे जिनसे तुम्हें किनारा कशी इख्तियार करने की जरूरत है। ओ मेरे भाई और मेरी बहन, ये इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो आज की दुनिया में नहीं, आज के इंसान में नहीं? और क्या ये आखिरी जमाना नहीं तो और क्या है? मेरे भाई मेरी बहन, तौबा कर। यीशु मसीह वो दरवाजा है जिससे दाखिल होकर तू हयात अब्दी के पास आ सकता है। अपने गुनाहों से तौबा कर, मसीह की तरफ रजू ला। दरे फिरदौस तेरे लिए खुला है। खुदावन अपनी आमद में देर नहीं करता जैसे बाज लोग समझते हैं, बल्कि वो तुम्हारी बाबत तहम्मुल करता है कि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंचे। खुदावन मुझे और आपको इन बेदीनी के अय्याम में अपने आप को संभालने और मसीहा की पैरवी करने का फजल और एहसास बख्शे। गॉड ब्लेस यू।